बिहार के गुरुजी लोग को मेरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आज का दिन पूरा मतलब क्या कहता है, वो घटनाओं से भरा हुआ रहा। जो चीज़ चाहिए था वो तो मिल नहीं रहा है, बाकी सब कुछ मिल रहा है, बस यही कह सकते हैं। जिस तरह से आज पत्र सब आया है, मतलब जिस चीज़ को लेके शिक्षा विभाग या एसीएस साहब भरोसा दे रहे थे कि 20 जून तक सभी का विद्यालय आवंटन हो जाएगा, सभी गर्मी छुट्टी के बाद नए विद्यालय में रहेंगे, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। और उस चीज़ से ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग काम अब किया जा रहा है कि उस मुद्दा को थोड़ा मतलब गौन किया जाए और बाकी चीज़ों पर अपना लोगों का ध्यान जो है बाकी चीज़ों पर केंद्रित हो जाए। अब आज दिन भर मतलब अभी मैं वीडियो आज 1 जुलाई को रात के 9:54 पे बना रहा हूँ। अभी तक मतलब ये क्लियर नहीं हुआ है कि कितने लोगों को स्कूल आवंटन मतलब सही मायने में उनके ई शिक्षा कोष पे दिख रहा है या नहीं। अभी भी बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन विभाग तो अपना पत्र निकाल के फ्री है कि हाँ, हमने विद्यालय आवंटन कर दिया। अभी अभी तुरंत का रिपोर्ट है, कैमूर जिला भी बोल रहा है कि महिला का स्थानांतरण का रिपोर्ट शो नहीं कर रहा है। दरभंगा भी वही बात बोल रहा है, सिवान भी वही बात बोल रहा है, मुजफ्फरपुर का भी वही कहना है, बेगूसराय का भी वही कहना है। अब क्या कहा जाए। अब आप ये स्क्रीन पर एक पत्र देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, ये पत्र जो है बेसिकली जो है शिक्षा विभाग का आदेश है, जिसमें कि मैटर जो चल रहा था ये क्या कहता है, हेड टीचर वाला ये मैटर है, एचटी वाला। तो इसमें है कि वही बात है कि बिहार लोक सेवा पटना द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों से प्रधान शिक्षक के पद पर जो नियुक्ति हेतु थी, उसमें जिला आवंटित किया गया था। आवंटन के विरुद्ध कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में याचिका संख्या दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय के दिनांक 23/4/2025 के आंतरिक आदेश द्वारा दिनांक 2/1/25 एवं 3/4/25 को निर्गत विभागीय पत्र के क्रम में अग्रतर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। पारित आंतरिक आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है। फिर उसके बाद महाधिवक्ता बिहार का परामर्श विधि विभाग के माध्यम से प्राप्त किया गया और सालों में अनुशंसित अभ्यर्थी जितने थे सबको नए सिरे से जिला आवंटन की कार्रवाई की जानी और सबको जो है जिला आवंटन कर भी दिया गया है। अभी कुछ देर पहले मतलब कहिए 1 घंटा या 2 घंटा पूर्व पत्र निर्गत हो गया है। मतलब पत्र क्या, मतलब सभी का जो जिला आवंटन वाला लिस्ट है वो पीडीएफ हो गया है। मैं बोल रहा हूँ ना, शिक्षा विभाग को मतलब लिस्ट नहीं निकालना है। जो हमारे विशिष्ट शिक्षक TRE 1 TRE 2 के शिक्षक जो परेशान है और जिस पे विभाग काम कर रहे थे, अब वो काम को छोड़ के वो अलग अलग बेसिकली मुद्दे से भटका रही है। यही हो रहा है, ठीक है। और एक ये जो है हमारे मनोज मलयानी सर, ये मतलब न्यूज़ 18 के जो हेड है, इनके द्वारा वही बात के लिखा गया है कि न्यूज़ 18 की खबर पर लगी मुहर। 35,334 हेड टीचरों का किया गया जिला आवंटन। शिक्षा विभाग ने जिला आवंटन की जारी की सूची, अभ्यर्थीवार जिला आवंटन की जारी हुई सूची, मेरिट के चॉइस के आधार पर जिला आवंटन। चलिए ये हो गया। उसके बाद हाँ, यही जो मैं अभी बोल रहा था कुछ देर पहले, आज प्राथमिक निदेशक जो है प्राथमिक शिक्षा, उनका पत्र है जिसमें वही बात उन्होंने किया कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया, जिसमें 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदन के आलोक में विभिन्न विभागीय आदेशों द्वारा संबंधित शिक्षकों को जिला एवं विद्यालय आवंटित किया गया। इसी क्रम में ई शिक्षा कोष पर 10,255 शिक्षकों के आवेदन को प्रोसेसिंग करते हुए 6,359 शिक्षकों को जिला एवं 3,896 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। लेकिन अभी तक न तो उन शिक्षकों को, अब कौन ये 6,359 और 3,896 शिक्षक हैं जिनको जिला और विद्यालय आवंटित किया गया, अब ये साहिला मैडम ही बता सकती है, क्योंकि सभी तो यही लिख रहे हैं कि हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। अब किसका आवंटित हो गया है, हो सकता है देर सवेर मतलब देर रात तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पे सबको दिखने लगे, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद एक ये देखिए, ये है हाँ,
मैं बोल रहा हूँ, मैं बार-बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि विभाग का बस अब यही काम रह गया है कि मतलब स्थानांतरण को छोड़ के बाकी सारा काम पे करना है और मुद्दे को भटकाना है। अब ये है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक के पद हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों से 5-5 प्रखंड का विकल्प प्राप्त करने के संबंध में कल जो मतलब कल ही तो शायद कल ही प्रमंडल सभी को आवंटित किया गया है, मतलब प्रमंडल से जिला आवंटित किया गया है। तो वही दिया जा रहा है कि विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है जिन अभ्यर्थियों को प्रमंडल / जिला आवंटित हो चुका है उनसे आवंटित जिले में 5-5 प्रखंड का विकल्प प्राप्त किया जाए। उक्त के आलोक में अभ्यर्थियों का विकल्प निम्न रूपेण भरा जाएगा। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन आईडी के माध्यम से वो लोग फिर अपना विकल्प भरेंगे, चलेगा अपना ये लंबा प्रोसेस है। वैसे बोला गया है कि 2 जुलाई से 5 जुलाई तक ही भरा जाना है। अब देखिए क्या होता है, वही बोल रहे हैं कि फिर रेंडमाइजेशन तरीके से सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा। करते रहिए, अब क्या ही हम बोले अब तो। हाँ, ये प्रेस विज्ञप्ति आज निकली है, ये 2 पेज का प्रेस विज्ञप्ति आप देख रहे हैं। यही मतलब मीडिया में खबर चलानी है शिक्षा विभाग को, तो वो प्रेस विज्ञप्ति अपना निकाल रहे हैं। अब देखिए इस प्रेस विज्ञप्ति, ये प्रेस विज्ञप्ति जो है इसका लाइन बाय लाइन पढ़िए। राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से TRE 1 एवं TRE 2 के तहत 2,16,732 विद्यालय अध्यापकों की बहाली की गई है एवं इन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटित जिलों में सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंडमाइजेशन के आधार पर माह नवंबर 2023 एवं माह जनवरी 2024 को विद्यालय का आवंटन किया गया है। इनमें से 17 लाख कितना है, 17,03,076 विद्यालय 1,73,076 विद्यालय अध्यापकों द्वारा आवंटित जिला विद्यालय में योगदान दिया गया। 1,73,076 इसमें लिख रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों को उनके चॉइस के अनुरूप जिला विद्यालय नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, सही बात है। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक 2035 एवं 2036 दिनांक 21/11/24 के द्वारा विशेष समस्या के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, इस लाइन को ध्यान देखिए, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्थानांतरण हेतु नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों से 7 श्रेणियों में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए। ठीक है, तो ये 7 श्रेणी आप लोग देख ही रहे हैं। ये जो 7 श्रेणी है तो इसमें तो है ही असाध्य रोग का किए ही ये लोग, गंभीर रुग्णता का जो करना था किए, दिव्यांग के आधार पर स्वयं नियुक्त, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर। और 7वां है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी। इसी के लिए तो सब परेशान है अभी ज़्यादा। हाँ, तो इसमें उपरोक्त 7 श्रेणियों में लगभग 1,90,000 आवेदन प्राप्त हुए। प्रथम चरण में श्रेणी के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण मुख्यालय के द्वारा किया गया है। अंतर जिला स्थानांतरित शिक्षक एवं उक्त श्रेणियों के तहत जिला के अंदर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर विद्यालय का आवंटन जिला द्वारा किया गया है। विद्यालय आवंटन के उपरांत कतिपय शिक्षकों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिए गए 10 विकल्प में से कोई विकल्प प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 45 दिनांक 25/6/25 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है एवं ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा इस शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि स्थापना से संबंधित मामलों का निपटारा हेतु जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा जाएगा एवं जिला स्थापना समिति द्वारा इन प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 7वीं श्रेणी, जिसके लिए सब लोग जो परेशान हो रहे हैं, 7वीं श्रेणी दूरी के आधार पर स्थानांतरण के तहत प्राप्त आवेदनों में से शिक्षिकाओं को अंतर जिला स्थानांतरण करते हुए जिला एवं विद्यालय का आवंटन मुख्यालय के स्तर से किया गया है। अब ये बात देखिए, 7वीं श्रेणी के तहत प्राप्त आवेदनों में से शिक्षिकाओं को अंतर जिला स्थानांतरण करते हुए जिला एवं विद्यालय का आवंटन मुख्यालय के स्तर से किया गया है। मतलब इस पत्र प्रेस विज्ञप्ति से स्पष्ट है कि सभी शिक्षिकाओं का अंतर जिला स्थानांतरण करते हुए जिला एवं विद्यालय का आवंटन मुख्यालय के स्तर से कर दिया गया है। वर्तमान में पुरुष शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण लंबित है। अंतर जिला स्थानांतरण की बात हो रही है। पुरुष शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण लंबित है जो विद्यालय में रिक्ति
जिलावार छात्र शिक्षक अनुपात एवं संबंधित विद्यालय में प्रति स्थानीय शिक्षक की उपलब्धता के विश्लेषण के उपरांत किया जाएगा। तो ये तक क्लियर हो गया कि पुरुष आप भूल ही जाइए अपना अभी। और यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि शिक्षिकाओं को अंतर जिला स्थानांतरण करते हुए, मतलब इस हिसाब से सभी शिक्षिकाओं जो भी अंतर जिला स्थानांतरण वाली थी हो गया है। अब क्या सभी का हुआ है नहीं हुआ है जाने महादेव। क्या ही कहा जाए, जाने एसीएस बाबा। हाँ, इसमें लिखा हुआ है इसके इतर शिक्षा विभाग के पत्रांक 46 गोपनीय दिनांक 26/6/25 के माध्यम से शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण का विकल्प उपलब्ध कराते हुए दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। पारस्परिक स्थानांतरण का विकल्प उपलब्ध कराते हुए दिशा निर्देश निर्गत किया गया, मतलब ये म्यूचुअल का बात हो रहा है। यह एक विकल्प मात्र है जिसके उपयोग के लिए शिक्षक बाध्य नहीं है। अच्छा, मतलब आप इसके लिए ये नहीं कि हमको म्यूचुअल खोजना ही है, बाध्य नहीं है। चलिए, म्यूचुअल में तो वही नियम होता है, इसमें कौन नया बात है। और क्या लिख रहे हैं, यदि अभी भी स्थानांतरण के संबंध में किसी शिक्षक को किसी प्रकार की समस्या है तो वे ई शिक्षा पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा सभी मामलों पर एक एक करके विचार किया जाएगा। बस वही बात है, अब हमसे कुछ नहीं होगा, जाने डीओ जानिए आप लोग, हम अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक कार्यहित एवं शिक्षकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ स्थानांतरण की कार्रवाई की गई है ताकि अधिकाधिक शिक्षक मनोकुल विद्यालय में पदस्थापित होकर पूर्ण मनोयोग से अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें। पूर्ण पारदर्शिता के साथ स्थानांतरण की कार्रवाई की गई है। कितना स्थानांतरण कर दिए? 1,90,000 आपको स्थानांतरण करना था, आपने स्थानांतरण कितना किया? 1 लाख का भी किया? 1 लाख का भी किया आपने? ये बताइए। 1 लाख का भी स्थानांतरण आपसे नहीं हुआ, आपको 1,90 करना था। आप पूरा स्थानांतरण कर देते, तब तो आप कहते कि तब न आप ये कह सकते थे कि ये पूर्ण पारदर्शिता के साथ स्थानांतरण की कार्रवाई की गई है। मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्थानांतरण हुआ नहीं, जिसके बारे में बोल रहे हैं उनका विद्यालय आवंटन अभी तक हुआ नहीं है। अभी 10:06 हो रहा है रात का, अभी भी सब खोज रहे हैं कि किसका स्थानांतरण हुआ किसका नहीं हुआ। अभी लोग प्रधान शिक्षक का अपना करवा रहे हैं, तो कभी क्या ही कहें, प्रधानाध्यापक का निकाले 5 विकल्प के लिए। बस बेसिकली ये जो है ना मुद्दे से भटका रहे हैं, मीडिया को दिखा रहे हैं कि देखिए प्रेस विज्ञप्ति हमने जारी करके अपना दिखा रहे हैं कि देखिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिए हैं, ऐसा हम किए हैं, किए आप कुछ नहीं हैं। जो फैक्ट बात है कि आपने कुछ नहीं किया है, शिक्षकों को बस गुमराह कर रहे हैं, सब अभी परेशान हैं। अब देखिए क्या होता है आगे। अब विभाग कर दे ट्रांसफ़र तभी कुछ कहा जा सकता है, या म्यूचुअल का भी ऑप्शन कुछ क्लियर नहीं है। विभाग का फंडा तो अब हमको कुछ क्लियर समझ में ही नहीं आ रहा है। इस पत्र में जिस तरह से इन्होंने लिखा है, क्या बोला जाए हमको। वीडियो बहुत लंबा हो गया है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि कुछ लाइक हो जाए, इस पेज में सब्सक्राइब हो जाए। और क्या ही बोलूँ, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक सभी बिहार के गुरुजी को मेरा प्रणाम।